नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो पूरे यूट्यूब के इतिहास की एकमात्र ऐसी वीडियो होगी जिसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए इतिहास क्लास 6, 7th और 8th की हिस्ट्री को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। इस क्लास में टॉप 250 ऐसे प्रश्नों को करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। संपूर्ण वीडियो में पूरी इतिहास को खत्म किया जाएगा। आइएगा इस इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं। अगर आपने इस इम्पोर्टेंट क्लास को कर लिया तो आपके इतिहास के क्वेश्चन इस क्लास से एक भी बाहर नहीं जाएंगे। आइएगा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। कहता है कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा प्राकृत। प्राचीन काल के लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे जो कि आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हुआ करती थी। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इनाम गांव में पूरा स्थल है, मतलब कि इनाम गांव कहां पर पूरा स्थल है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? कौन सा राइट होगा? राइट यहां पर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में है आपका क्या? इनाम गांव। इनाम गांव में, ठीक है। इनाम गांव आपका किस नदी के तट पर है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नदी की बात करें तो घोड़ नदी आपको बताना है, ठीक है। किस नदी के तट पर आपका है इनाम गांव? इनाम गांव है घोड़ नदी के तट पर स्थित इनाम गांव है। यहाँ पर पूरा स्थल पर किन किन चीजों के अवशेष प्राप्त हुए थे? यहाँ पर आपकी दाल मिले थे, ठीक है। दाल, मटर, जौ, गेहूं, ठीक है। ये सभी चीजें कहां से प्राप्त हुई थी? ये सभी चीजें इनाम गांव पूरा स्थल से प्राप्त हुई थी। यहाँ पर दफनाने के भी अवशेष प्राप्त हुए। किसके? लोगों को दफनाने के भी अवशेष प्राप्त किस स्थान से हुए? इनाम गांव से प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ यहां पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि मेघदूत के रचयिता कौन है? वेद व्यास, तुलसीदास, कालिदास या सूरदास? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा मेघदूत के रचयिता हो जाएंगे कालिदास। कौन? कालिदास यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर है आर्यों का युद्ध का देवता कौन है? युद्ध का देवता यहां पर बात की गई है, ठीक है। युद्ध का देवता होता है इंद्र। युद्ध का देवता कौन होता है? इंद्र होता है। वर्षा के देवता की बात करें तब भी आपको बताना है इंद्र। आइएगा अगले क्वेश्चंस की यहां पर बात करें। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि मगध राज्य किस नदी के दक्षिण में फैला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? गंगा नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मगध आपके गंगा नदी के दक्षिण में फैला हुआ स्थान है, ठीक है। मगध जिसको वर्तमान में बिहार कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हर्षवर्धन को दक्कन की ओर बढ़ने से रोका। किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन जो कि कन्नौज का राजा, कहां का राजा? कन्नौज का राजा था, ठीक है। इसको दक्षिण भारत में आने से रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। अगर मैं पुलकेशिन द्वितीय की बात करूं, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति था, ठीक है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? राइट आंसर यहां पर होगा चरक संहिता। क्या होगा? चरक संहिता उन्होंने पुस्तक लिखी। आइएगा अगले क्वेश्चंस की यहां पर बात करें। अगला क्वेश्चन, सांची का महान स्तूप कहां पर स्थित है? ये आपका कहां पर है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहां पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में आपका क्या स्थित है? सांची का स्तूप स्थित है। इसको बनवाया किसने था? इसको अशोक सम्राट ने बनवाया था, ठीक है। किसने? अशोक ने इस सांची के महान स्तूप का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुति शब्द का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रशंसा करना। क्या होगा? प्रस्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना।
अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, ठीक है। चिराद किस राज्य का पुरा स्थल है? राइट आंसर होगा बिहार। चिरांद जो है आपका पुरा स्थल ये बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताओ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आर्यभट्टियम, हर्षचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम, मणिमेखलई, कौन सा राइट होगा? राइट हो जाएगा यहाँ पर आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक आर्यभट्टियम हो जाएगी। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक, किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर वो आपका कौन सा होगा? आर्यभट्टियम यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? ये दक्षिण भारत की भाषाएं। कहाँ की? ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। राइट आंसर होगा यहाँ पर द्रविड़। द्रविड़ का मतलब होता है दक्षिण भारत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिहार स्पेशल से। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ईरान जाने वाले रास्ते पर बोलन दर्रे के समीप कौन सा स्थान है? वाराणसी है, दिल्ली है, मेहरगढ़ है या कोलकाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ भी एक पुरा स्थल है जो कि कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में आपका पड़ता है, जो कि ईरान जाने वाले रास्ते पर बोलन दर्रे के समीप स्थान पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि एक ही विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाए गए मंदिर को क्या कहा जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एकाश्म। एकाश्म का मतलब क्या होता है? एकाश्म दो शब्दों से मिलकर बना है। एक प्लस अस्म, एक प्लस अस्म से मिलकर बना है। एक का अर्थ होता है एक, अस्म का अर्थ होता है पत्थर या पहाड़ी। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? एकाश्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शैल चित्र कहाँ मिले हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आइएगा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताते हैं। मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं शैल चित्र। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आपने भीमबेटका की गुफा देखी है तो उसमें भी शैल चित्रकला देखने को मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की जो गुफाएं हैं वहां से शैल चित्रकला के अवशेष या चित्र देखने को मिलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त की यहाँ पर बात की गई है। राइट आंसर होगा हरिशेन। हरिशेन ने किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रस्थिति की रचना की थी। प्रयाग प्रस्थिति की इन्होंने प्रस्थिति की रचना की थी। किन्होंने? हरिशेन ने प्रयाग प्रस्थिति की रचना की थी। किस स्तंभ लेख पर? इलाहाबाद या प्रयाग स्तंभ लेख पर इन्होंने, हरिशेन ने ही समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में उल्लेख किया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि प्रयाग प्रस्थिति की रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी पदवी धारण की थी? राइट आंसर होगा महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि किसके शासन में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? किसके शासन काल में? राइट आंसर यहाँ पर होगा अशोक। अशोक के शासन काल में सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए, ठीक है। और अशोक के जो अभिलेख थे, इन अभिलेखों को पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने इनके सभी अभिलेखों को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने इनके अभिलेखों को 1837 और 38 के मध्य में इनके अभिलेखों को पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आइएगा अगले क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें। अगला क्वेश्चन, पुरु वंश की राजधानी थी प्रयाग, हस्तिनापुर, उज्जैन या तक्षशिला? राइट आंसर होगा यहाँ पर हस्तिनापुर, ठीक है। अगला
अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? चौकोर तथा आयताकार, गोलाकार, आयताकार, अर्धवृत्ताकार। राइट आंसर की बात करूं मेहरगढ़ की बात करूं तो चौकोर तथा आयताकार प्राप्त हुए हैं घरों के अवशेष। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइएगा अगले क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वैदिक काल में लड़ाइयाँ किसके लिए लड़ी जाती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे चरागाहों के लिए, पानी के स्रोतों के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए, या उपयुक्त में से सभी। यहाँ पर बात की गई है वैदिक काल की। क्लास 6 की हिस्ट्री के अनुसार, ठीक है, तो वहां पर उल्लेख बताया गया है किसका? अच्छे चरागाहों की तलाश के लिए भी लोगों को लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी। पानी के स्रोतों की प्राप्त करने के लिए भी लोगों से लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी। लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयां लड़ी जाती थी। मतलब कि सभी कारण यहाँ पर इसके हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि स्तूप के चारों ओर बना वृत्ताकार पथ कहलाता है। ये कहलाता है प्रदक्षिणा पथ, जो कि मंदिरों के चारों तरफ या स्तूप के चारों तरफ का पथ होता है, जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपका जो तोरण होता है, तोरण को प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? अग्नि का भी उल्लेख आता है, इंद्र का भी, सोम का भी, लेकिन ब्रह्मा मतलब कि देवता का उल्लेख नहीं आता है। राइट आंसर यहाँ पर आपके 3 जो कि सही है, और चौथा यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपको नहीं वाला ही यहाँ पर बताना था। राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि पल्लवों की राजधानी थी ऐहोल, कन्नौज, थानेसर या कांचीपुरम। यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करें तो कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कांचीपुरम। पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु। कौन? सिंह विष्णु, जो कि पल्लव वंश का संस्थापक था, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कांचीपुरम, पल्लवों की राजधानी। ऐहोल आपकी किसकी थी? चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी थी आपकी ऐहोल। और कन्नौज किसकी राजधानी थी? ये थी हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, याद रखिएगा। आइएगा अगले क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें। चालुक्यों की राजधानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है, थानेश्वर, ऐहोल, कन्नौज या पाटलिपुत्र। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? राइट आंसर यहाँ पर होगा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में मानव के द्वारा 99% सभी प्रकार की घटनाएं इसी काल में घटित हुई हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भीमबेटका पुरा स्थल आधुनिक समय में कहां पर है? राइट आंसर यहाँ पर होगा मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका की गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौशल की राजधानी बताओ। कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या, कुरुक्षेत्र या आगरा या प्रयाग। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका अयोध्या, ठीक है। कौन सा? अयोध्या यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि हुंसगीपुरा स्थल किस राज्य में है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है हुंसगीपुरा स्थल। हुंसगीपुरा स्थल से किस चीज के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर चूना पत्थर से निर्मित औजार प्राप्त हुए। किससे निर्मित? चूना पत्थर से निर्मित औजार प्राप्त किस स्थल से हुए हैं? राइट आंसर होगा हुंसगीपुरा स्थल से चूना पत्थर से निर्मित औजार और हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइएगा अगले क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें। कागज का आविष्कार चीन के किस व्यक्ति ने किया? ठीक है, चीन के किस व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया था? यहाँ पर राइट आंसर होगा काइलून ने 201 बीसा पूर्व मतलब कि ईसा पूर्व में काइलून नामक व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने? काइलून ने कागज का आविष्कार किया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में था? राइट आंसर यहाँ पर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे आपके आर्यभट्ट। आइएगा अगले क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें। ऋग्वेद की प्रार्थनाएं क्या कहलाती हैं? ऋग्वेद की प्रार्थनाएं सूक्त कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सूक्त कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि था? द्वितीय के दरबार में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? कालिदास। कालिदास भी इसके दरबार में था और आर्यभट्ट को भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है। तुलसीदास, ये बात की बात है। कबीरदास, ये भी बात की बात है। कौटिल्य आप सभी लोग जानते होंगे, चाणक्य की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। आप इतना यहाँ पर समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या पुकारा जाता है? राइट आंसर होगा जन तथा विष। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें। अगला क्वेश्चन, तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम में किसकी कहानी है? कन्नगी और कोवलम, इन दोनों की कहानी वर्णित है। राइट आंसर होगा यहाँ पर 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। गुफकराल किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कश्मीर राज्य में स्थित है। और एक क्वेश्चन कश्मीर से बनता है, बुर्ज होम। बुर्ज होम की बात करें अगर, तो बुर्ज होम भी आपके कश्मीर राज्य में स्थित है, जहां पर लोगों को गड्ढों यानी कि गर्तों में दफनाया जाता था। यानी कि लोग जो रहते थे वो गर्तों के अंदर रहा करते थे, गड्ढों के नीचे घर बनाकर रहा करते थे बुर्ज होम में, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें। अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? राइट आंसर होगा यहाँ पर कालिदास। कौन? कालिदास थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दाव जली हेडिक किस नदी की घाटी में स्थित है? ये जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, जिसका अर्थ होता है टीला। क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है एक टीला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, बुर्ज होम कश्मीर में किस प्रकार के निवास स्थान पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया जमीन के नीचे, यानी कि गड्ढे जिन्हें आप कह सकते हैं, या गर्त के नीचे लोग निवास करते हैं। सर्दियों से बचाव के लिए, बारिश से बचाव के लिए वो जमीनों के अंदर मकान बनाया करते थे। कहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए? बुर्ज होम, जो कि कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि चालुक्यों का राज्य किन 2 नदियों के बीच में था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो आपका चालुक्य राज्य था, ये कृष्णा और तुंगभद्रा 2 नदियों के बीच में स्थित था। राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। और शुतुरमुर्ग के जो क्या है, अंडे के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से? वो महाराष्ट्र के पटने नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें। मंदिर का सभागार क्या कहलाता है? मंडप कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था रवि कीर्ति। हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। किसका? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था आपका, ठीक है, हरिशेन। और बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित नामक रचना की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। मंदिर के जिस भाग में मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे कहा जाता है गर्भगृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करी गई है, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग कितने साल बनाया गया था? ठीक है,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं आपको, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मथुरा के अभिलेखों से किनका उल्लेख मिलता है, ठीक है, बुनकरों तथा लोहारों का, इन सभी का मिलता है, ठीक है। जो मथुरा के अभिलेख है, सुनारों, बुनकरों, लोहारों, टोकरी व माला बनाने वालों को, एक तरीके से बुनकरों का प्राप्त होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी या सभी यहाँ पर आप कर सकते हैं, सभी होंगे आपकी पुस्तक के अनुसार, यहाँ पर सभी हो जाएंगे। आइएगा अगले क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें। सबसे पुराने सिक्कों को कहा जाता था, यानी क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। क्या? आहत सिक्के कहा जाता था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तमिल की प्राचीनतम रचना संगम साहित्य कहलाती है, ठीक है। संगम साहित्य यानी कि दक्षिण भारत की रचनाओं को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महापाषाण काल में उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का जो मुख्य केंद्र था वो था वाराणसी। क्या था? वाराणसी आपका था। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अशोक ने किस धर्म का पालन करने को कहा था? धम्म। धम्म के अंतर्गत बड़ों का मतलब कि आदर प्रेम, ठीक है, छोटों के प्रति प्रेम भाव, नौकरों आदि के प्रति अच्छा व्यवहार करिएगा, ठीक है, यही आपका था धम्म, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, चंद्रगुप्त किस शासक ने मौर्य शासन की स्थापना में सहायता की थी? ठीक है, तो यहाँ पर कौटिल्य इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कौटिल्य की बदौलत से ही चंद्रगुप्त जो मौर्य था उन्होंने अपनी मतलब कि राज्य की स्थापना की थी। आइएगा अगले क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करते हैं। भारत की अधिकतर लिपि किस लिपि से उत्पन्न हुई है? ठीक है, तो देवनागरी लिपि यहाँ पर कौन सा होगा? देवनागरी लिपि, ठीक है, भारत की ही है देवनागरी लिपि। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का शेरों वाला विशाल स्तंभ स्थित है सारनाथ। कहां पर? सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, अशोक द्वारा लड़ा गया युद्ध जिसमें भीषण खून खराबा हुआ था, 261 ईसा पूर्व का युद्ध। कब? 261 ईसा पूर्व का जो युद्ध था कौन सा था? कलिंगा का युद्ध, ठीक है, कलिंग का युद्ध था जो कि उड़ीसा के क्षेत्र में लड़ा गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज, ठीक है, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इंडिका पुस्तक, इंडिका जो पुस्तक है उस इंडिका पुस्तक का लेखन मेगस्थनीज ने किया, जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करने का एक स्रोत माना जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें, कौटिल्य अथवा चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ठीक है, अर्थशास्त्र यहाँ पर हो जाएगा। अर्थशास्त्र जिसका संबंध किससे हो जाएगा? राजनीति से संबंध इसका हो जाएगा। इंडिका मैंने आपको बताया मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व अशोक के पिता का नाम क्या है? बिंदुसार। क्या है? बिंदुसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक है। और गौतम बुद्ध के, ठीक है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ हो जाएगा, ठीक है, और वर्धमान इनके महावीर स्वामी का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोध गया नामक स्थान कहाँ पर है? बिहार वाले सभी लोग जानते होंगे बिहार में ही है, जो कि बोध गया एक जिला है आपका, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था? मगध, लिच्छवी, शाक या अवंती? बुद्ध का संबंध किस गढ़ से था? ठीक है, किस गढ़ से उनका संबंध था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करते हैं। मगध राज्य किस नदी के दक्षिण में फैला है? मैंने आपको बताया था गंगा नदी के दक्षिण में फैला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों का अध्ययन अधिकार नहीं था। किन लोगों को वेदों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं था? शूद्रों को नहीं था, ठीक है, महिलाओं को भी नहीं था। राइट आंसर 1 और 2 दोनों यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करूं, गौतम बुद्ध को किस नाम से
सिद्धार्थ के नाम से, बता दिया मैंने आपको। अगला जो क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो वर्धमान महावीर को टिक आप लगा देंगे। अगले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता है, ठीक है। बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है बेल्ला, ठीक है, बेल्ला कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी थी, मगध की जो पहली राजधानी थी वो थी राजगिर, आधुनिक राजगिर। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कब? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ? आपकी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, याद रखिएगा। राइट आंसर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, पहली वाली पूछी है तो राजगृह यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको क्लास 6 की हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन को मैंने करवा दिए। मैंने आपको क्लास 6 के जितने भी हिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने करवा दिया। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 7 हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आइएगा इन क्वेश्चन को भी फटाक से कर लेते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में भाषा कौन सी थी? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? फारसी यहाँ इनकी भाषा थी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पर सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है सोमनाथ मंदिर। 1025 की मैं बात करूं, महमूद गजनबी, किसने? महमूद गजनबी ने इस मंदिर पर क्या किया था? 1025 में आक्रमण किया था और इसको लूट लिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका सोमनाथ मंदिर का आक्रमण और यह मंदिर कहां पर स्थित है। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था किसानों की बस्तियों को मुगल काल के दौरान, ठीक है। दक्षिण भारत की यहाँ पर बात की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, जो संगम साहित्य है ये तमिल भाषा में लिखा गया है, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत की भाषा के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, नैनार और अलवार भक्ति आंदोलन कहां पर चला था? ये चला था दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है। 7वीं या 8वीं शताब्दी के दौरान ये चला था आपका नैनार और अलवार भक्ति आंदोलन, ठीक है। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, नैनार जो संत थे ये शिव भक्त यानी कि शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म को ये मानते थे। और अलवार ये वैष्णव धर्म को मानते थे। किसको? वैष्णव धर्म को ये लोग मानते थे, ठीक है। तो आप इतना यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है 700 से 1750 के बीच में नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए थे, ठीक है। कब हुए थे? तो इन चीजों में क्या क्या बदलाव देखने को मिले थे? सिंचाई में राहट भी आ चुका था 700 से 1750 के बीच में, कताई में चरखा भी आ चुका था, युद्ध के बारूद के हथियार आ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें आ चुकी थी। कब? 700 से 1700 के बीच में प्रौद्योगिकी आ चुकी थी, ठीक है। सिंचाई में राहट, कताई करने के लिए चरखा, युद्ध में बारूद, ठीक है। राइट आंसर उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? हिंदुस्तान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था किसने? मिनहाज ए सिराज ने किया था, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? मोरक्को से आया था। कहां से आया था? ये आया था मोरक्को से आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता की एक पुस्तक है रिहला। कौन सी है? रिहला इसकी एक पुस्तक है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि हौज खास कहां पर स्थित है? राइट आंसर यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, याद रखिएगा। आइएगा अगले क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमतों पर नियंत्रण लागू किया था? किसने लागू किया था?
अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कीमतों पर नियंत्रण की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी, आपको टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन, पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी इसकी लिपि यहाँ पर हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सांकेतिक टोकन मुद्रा चलाने वाला पहला सुल्तान कौन सा था? राइट आंसर यहाँ पर होगा मुहम्मद तुगलक जो था वो सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला सुल्तान माना जाता है। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कब सिंहासन पर बैठी थी? कब ये बैठी थी? यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर होगा आपका 1200 यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक है, 1236 में ये सिंहासन पर बैठी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? 1191 और 92 में। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर राइट होगा? 1191 और 92 में। 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, दोनों युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। पहले युद्ध में चौहान जो थे, पृथ्वीराज जो चौहान थे वो यहाँ पर जीते थे, लेकिन सेकेंड वाले में वो हार चुके थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 1606 में किसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया था? राइट आंसर होगा यहाँ पर गुरु अर्जुन। किसने मृत्युदंड देने के आदेश यहाँ पर दिया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने 1606 में, कब? 1606 में मृत्युदंड देने का आदेश दिया गुरु अर्जुन को। अगर मैं तेग बहादुर की बात करूं तो 1675 में औरंगजेब ने इनका सिर कटवा दिया था। किसने? औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी या मृत्युदंड दे दिया था। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, राष्ट्रकूट काल की कृति आपसे पूछी गई है। भित्ति चित्र और एलोरा की गुफा, यहाँ पर इनकी राष्ट्रकूट काल की कृति हो जाएगी। राइट आंसर 1 और 2 दोनों यहाँ पर हो जाएंगे, पहला और दूसरा। अगला यहाँ पर बात करता है कि दंती दुर्ग कौन था? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट का संस्थापक या प्रधान कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सोमनाथ मंदिर को लूटकर कौन ले गया? महमूद गजनबी इसको लूटकर ले गया। कब? 1025 में। कब? 1025 में इसको लूटकर ले गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, भक्ति और सूफी यहाँ पर आंदोलनों का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? ये जो हुआ था, ये हुआ था आपके 8वीं शताब्दी में। ठीक है, कब? 8वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा। कल्हड़ कश्मीर का एक विद्वान व्यक्ति था, इतिहासकार था, जिन्होंने आधुनिक इतिहास यानी कि राज तरंगड़ी की रचना की थी, जो कि कश्मीर के राजाओं का उल्लेख करती है। किसके? कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारी बताती है। याद रखिएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? साला भोग कहलाती थी। ठीक है, साला भोग कहलाती थी किसी विद्यालय के लिए दी गई दान में भूमि, जो कि तमिल क्षेत्र की यहाँ पर बात की जा रही है, दक्षिण भारत की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। याद रखिएगा तलवंडी स्थान को। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है, चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 1191 और 92 में तराइन के क्या किए थे? युद्ध किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बीच में इन्होंने युद्ध लड़े थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई है? यहाँ पर किसके द्वारा बनवाई गई है मस्जिद आपसे पूछी गई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, आपके लिए मैं यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कहता है कि 7वीं और 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य कौन कौन से रहे? ठीक है, 7वीं और 12वीं शताब्दी की बात यहाँ पर की गई है। कश्मीर, कन्नौज और बनारस, ये तीनों ही आपके 7वीं और 12वीं शताब्दी के प्रमुख
राज्य रहे हैं। राइट आंसर उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं को किसकी आकृति में दिखाया गया है? विष्णु को नरसिंह के रूप में, पुरुष सिंह के रूप में। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही कथन एक ही दिए गए हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जाति पंचायत किसे कहते थे? ठीक है, बड़े बुजुर्गों की सभा ही कहलाती थी। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें। सन 700 से 1700 बीच में कौन सा खान पान आया? आलू, मक्का, मिर्च, ये सभी चीजें आ चुकी थी। सिंचाई में क्या आ चुका था? सिंचाई में रहट आ चुकी थी। ठीक है, कताई में चरखा आ चुका था, कताई में चरखा आ चुका था। ठीक है, तो इतनी चीजें आ चुकी थी आपके 700 से 1750 के बीच में। आलू, मिर्च, मक्का का सब कुछ आ चुकी थी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण संत कौन से थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ। ठीक है, तो ये सभी संत थे जो कि 13वीं और 17वीं शताब्दी के महाराष्ट्र, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो कहता है कि नस्तलिक लिपि कैसे लिखी जाती थी? लिपियां आपकी दो थी, एक सशक्त लिपि जो लिखी जाती थी दाएं से बाएं ओर, दाएं से बाएं ओर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर नस्तलिक की बात की गई है, ये आपकी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, बाएं से दाएं ओर, और सिलेक्ट जो सशक्त लिपि थी वो दाएं से बाएं ओर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, जहां पनाह शहर किसने बनवाया? जहां पनाह बनवाया है शाहजहां ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपोर्टेंट है, अहोम लोगों ने किसकी खेती में नए तरीके प्रयोग किए? गेहूं, चना, चावल या मक्का? कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? जो अहोम लोग थे उन्होंने खेती के नए नए तरीके अपनाए थे, उस फसल का नाम क्या था? यहाँ पर बात करेंगे चावल की। ठीक है, जो अहोम जनजाति के लोग थे उन्होंने नए नए तरीके अपनाए थे चावल को उगाने के लिए। ठीक, राइट आंसर चावल हो जाएगा। अहोमों के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी है। अहोम राज्य जिन लोगों को जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? वे कहलाते थे पाइक। ठीक है, तो यहाँ पर इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट है। एक तो आपका ज्यादा ही इंपोर्टेंट है, जैसे कि अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिसे खेल कहते थे। क्या कहते थे? खेल कहते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि खोखर जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है? खोखर आपकी पाई जाती है पंजाब राज्य में। कहां पर? पंजाब राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश कौन से हैं? बंजारे, भील, गोंड या कोली? कौन सा यहाँ पर राइट होगा? बंजारे यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएंगे, जो कि खानाबदोश श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार के समाज को जनजातियां कहा जाता है? कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? सामाजिक नियमों व कर्म कांडों को ना मानने वाले, असमान वर्गों में विभाजित ना होने वाले, नातीदारी के संबंध से जुड़े हुए। कौन सा राइट होगा? राइट आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था? राइट आंसर यहाँ पर होगा दिल्ली एवं आगरा। दिल्ली एवं आगरा क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और राइट आंसर यहाँ पर बताना है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में लेते थे, या ठीक है, जिन्हें जागीर कहते थे। मनसब इक्तादारों की तरह अपने जागीर पर आश्रित रहते थे और उन पर प्रशासन करते थे। दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे होंगे? राइट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है इंपोर्टेंट है, औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कनों की सल्तनत का सहयोग भी मिला था? अकबर द्वितीय। कौन? अकबर द्वितीय ने विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि औरंगजेब की जो सेना के विरुद्ध
किसने छापामार पद्धति शुरू की थी? मारवाड़ के शासक राजा जसवंत सिंह, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक से मिलते हैं? किस पुस्तक से मिलते हैं? ये मिलते हैं अकबरनामा से, ठीक है, अकबरनामा से मिलते हैं। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। किसने? अबुल फजल ने इसकी रचना की थी, जो कि अकबर का दरबारी कवि था। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें। शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह पर कैद कर लिया गया था? इसको किया गया था आगरे में कैद, ठीक है, आगरा यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? किसको? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जमींदार शब्द की बात की गई है। किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता हो, किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व इकट्ठा करता हो। तो यहाँ पर राइट आंसर दोनों हो जाएंगे, ठीक है, दोनों इसके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में किया गया था? फतेहपुर सीकरी में किया गया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। अब बात करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री की। आइएगा अब हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी खत्म कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका जेम्स मिल। जेम्स मिल 1817 में स्कॉटलैंड का एक दार्शनिक था, जिसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालों में बांटने वाला एक दार्शनिक था, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। किसने कहा था? जेम्स मिल ने कहा था। किसने? जेम्स मिल ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जेम्स मिल स्कॉटलैंड द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन सी पुस्तक है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कहता है कि भारत बिना अंग्रेजों की मदद से प्रगति नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पर जेम्स रेनेल। कौन? जेम्स रेनेल एक मानचित्रकार था। कौन? एक मानचित्रकार था, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया कि भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कब किया? 1782 में शास्त्र भेंट किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? 1773 में बने थे, ठीक है, 1773 में बने थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि सहायक संधि कब और किसने चलाई थी? सहायक संधि की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। जो सहायक संधि थी, कौन? सहायक संधि थी वो रिचर्ड वेलेजली द्वारा चलाई गई थी, सहायक संधि। और विलय नीति की मैं बात करूं, किसकी? विलय नीति की अगर मैं बात करूं तो डलहौजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि आपकी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा चलाई गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, बक्सर की लड़ाई में कौन हारा? मीर जाफर तो था ही नहीं, मीर कासिम था, ठीक है, मीर कासिम हारा था। बहादुर शाह द्वितीय नहीं था, शाह आलम सेकेंड था। कौन था? शाह आलम सेकेंड था, मीर कासिम था जो कि हारा हुआ था, ठीक। और जो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। कब? 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें। बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सालाबाई की संधि कब हुई? 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन, विलय नीति किसने चलाई थी? विलय नीति की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था विलय नीति लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी हो जाएगा 1856 में। कोलकाता का पुराना नाम की बात करें तो क्या होगा? कालीकाता, ठीक है, कोलकाता कालीकाता हो जाएगा, ठीक है।
कालीकाता दरअसल एक गांव का नाम था। क्या था? गोविंदपुरी। एक गांव और था गोविंदपुरी, आपकी पुस्तक में दिया गया है गोविंदपुरी, ठीक है। कालीकाता और सूतानाती, कौन? एक सूतानाती, और नोट करिएगा सूतानाती। ये जो कितने गांव थे? ये कालीकाता 1 नंबर का गांव, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, यानी कि 3 गांव को मिलाकर आपका निर्माण हुआ था कोलकाता का, जिसे वर्तमान में शहर के नाम से जानते हैं। कालीकाता और गोविंदपुरी और सूतानाती 3 गांव को मिलाकर बनाया गया था, ठीक, याद रखिएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की बात करें। सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की नीति शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, कंपनी को बिन शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। किसने? औरंगजेब ने दी थी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कहता है कि नवाब सिराजुद्दौला की हार का जो मुख्य कारण था क्या था? सेना का कम होना, मीर जाफर की गद्दारी, दूरगामी का अभाव, नवाब में सूझबूझ की कमी। जो मुख्य कारण बताया गया है मीर जाफर की गद्दारी। किसकी? मीर जाफर की गद्दारी बताई गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। नवाब मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? ये जो नवाब थे आपके मुर्शिद कुली खान, ये थे कहाँ के? बंगाल के। तो बंगाल के संस्थापक भी माने जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है आपकी पुस्तक में, ठीक है। पलासी का नाम पलासी था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट समझ लीजिए। पलासी का मतलब था पलाश के फूल, बस इतना ही यहाँ पर सही है। आपके दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। आइएगा इस अगले क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करते हैं। एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे कहते हैं औपनिवेशिक। क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हुआ थे, ठीक। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे भारत के अंतिम वायसराय। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? 1920 के दशक में। कब? 1920 के दशक में बनाया गया था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, ठीक है। महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम क्या था? राजकुमार आर्थर था, याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आर्थर को ड्यूक ऑफ कर्नाटक की पदवी भी दी गई थी, याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब मिली? कब मिली? 1765 में मिली, ठीक है। कब मिली? 1765, बक्सर के युद्ध के बाद उनको मिल गई थी, ठीक है, 1765 में। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कहता है कि स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के काल में लागू किया गया? राइट आंसर यहाँ पर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब इसने लागू किया था? 1793 में, ठीक है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। कथनों पर विचार करके आपको उत्तर यहाँ पर चुनना है। नील विद्रोह 1859 में हुआ, राइट है। महात्मा गांधी ने नील वागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू किया था, दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने कब? 1917 में, बिहार के चंपारण में, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है कहता है कि बंगाल की दीवानी की वजह से चीजों के मूल्य में क्या बदलाव आया था? बदलाव आया था, मूल्य जो था वो दोगुना हो चुका था, ठीक है। मूल्य जो था वो दोगुना हो चुका था। बंगाल में अकाल कब पड़ा? 1770 में बंगाल में भारी अकाल पड़ा था, जिसमें कई मतलब कि लोगों की मौत हो चुकी थी, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। जो महलबारी व्यवस्था थी इसको होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। किसने? होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। और जो महलबारी व्यवस्था थी ये 1822 में शुरू हुई थी। कब? 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी। बस याद रखिएगा, ये जो मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब वाले क्षेत्रों में लागू की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन कैसे दिए गए? बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दिए गए हैं। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें। बंगाल की कौन सी प्रमुख फसल है? सबसे जो प्रमुख फसल है पटसन, जूट। जूट भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका पटसन यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कहता है कि कलमकारी छपाई कहाँ पर होती है? ये जो होती है आंध्र प्रदेश में होती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में कलमकारी छपाई होती है।
अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? विलियम मॉरिस हुआ करते थे। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही विकल्प को आपको यहाँ पर चुनना है। जो बोर्ड पौधा होता है वो शीतोष्ण क्षेत्र में ही उगता है। ठीक है, राइट कथन यहाँ पर है। बोर्ड पौधा इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन देशों में अधिक पाया जाता है। बिल्कुल राइट है यहाँ पर। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। स्टेटमेंट आप यहाँ पर देखते चलिए जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के बदलते कानूनों और शोषण के खिलाफ बगावत किसने की थी? ये 1855 में संथालों ने की थी। किसने? संथालों ने भी की थी। ठीक है, संथाल को याद रखिएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। ब्रिटिश अफसरों की नजर में सभ्य कौन थे? संथाल। संथाल कौन थे? ये लोग सभ्य थे। गौड़ भी आपके सभ्य थे। दोनों जनजातियां ही ब्रिटिश अफसरों के नजरों में सभ्य थी। अगला जो क्वेश्चन है, बस्तर विद्रोह कब और कहाँ हुआ? ये जो हुआ था ये मध्य भारत में हुआ था। ठीक है, मध्य भारत यानी कि छत्तीसगढ़। कब? छत्तीसगढ़ में यह विद्रोह आपका देखने को मिला था। आइएगा अगले क्वेश्चन की बात करूं। झारखंड में कौन सी जातियां? मुंडा, संथाल, उराव, ये सभी जातियां आपकी कहाँ की हैं? झारखंड की सभी जातियां हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, खोंड समुदाय कहाँ का रहने वाला है? ये है आपके उड़ीसा का रहने वाला है। जो अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ली विद्रोह कब कहाँ हुआ? ये 1940 महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में घुमती खेतों को बेवड़ कहते हैं। बेवर या बेवड़ कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लवाड़िया कहाँ की जनजाति है? लवाड़िया आपके आंध्र प्रदेश की जनजाति है जो कि भेड़ पालती है। क्या पालती है? भेड़ पालती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1856 में गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था, जो कि विलय नीति अपनाया था। ठीक है, विलय नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध का भी क्या कर लिया था? अवध का भी कुशासन के आरोप पर उसका विलय कर लिया था। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी क्या चाहती थी? कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनका राज्य ना हड़पे, बिल्कुल चाहती थी। कंपनी उनके गोद लिए गए बेटों को उत्तराधिकारी माने, ये भी चाहती थी। ठीक है, दोनों ही वो चाहती थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे का क्वेश्चन कहता है कि नाना साहिब किसके दत्तक पुत्र थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये पुत्र थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? पेशवा बाजीराव यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। 1857 में दिल्ली पर कब्जे के बाद कंपनी ने क्या किया था? क्या किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय को आजीवन कारावास दे दिया था। बिल्कुल दे दिया था। उनके बेटों मतलब कि उसके बेटों के ही सामने हत्या कर दी। ठीक है, मतलब कि औरंग जो आपका कौन था? बहादुर शाह जफर था, उसके सामने उनके बेटों की हत्या कर दी थी। उसे रंगून जेल में भी भेज दिया गया था। ठीक है, सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। सभी यहाँ पर क्या होंगे? राइट हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात करता है ताइपिंग विद्रोह, जो कि चीन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तरी भारत के जो विद्रोह में प्रमुख केंद्र कौन से थे? दिल्ली, मेरठ। ठीक है, कौन से उत्तर भारत की यहाँ पर बात की गई है? ठीक है, उत्तर भारत की दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, ये सभी थे। ठीक है, सभी थे। मेरठ से यह शुरू हुआ था। कब? 8 मई से। कब? 8 मई से ये आपका शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई? अंग्रेजी अफसरों पर हमला करने के आरोप में? बिल्कुल। युद्ध की शुरुआत करने के आरोप में? बिल्कुल। गद्दारी करने के आरोप में? बिल्कुल। कौन सा सही होगा? यहाँ पर होगा अंग्रेज अफसरों पर हमला करने के आरोप में उनको सजा हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल। कब? 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी हुई थी। 29 मार्च यहाँ पर उन्होंने हमला किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह जफर के अंतिम मुगल शाह बादशाह किसने की थी? तो यहाँ पर कैनिंग इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जिन्होंने यह अंतिम मुगल बादशाह होने की घोषणा की थी। एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात करता है कि बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीतन को कौन सी जेल भेजा गया था? रंगून जेल, बर्मा। ठीक है, जो कि आप जानते हैं किस देश में पड़ता है वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, जो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है।
अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई? 1856 में कुशासन के आरोप में। किसके? कुशासन के आरोप में थोपी गई थी, याद रखिएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। कंपनी के सैनिकों के लिए समुद्र पार जाने के लिए कानून कब पास हुआ? 1856 में ही पास हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड में किस वस्तु के उपयोग या प्रयोग पर कैलिको लगाया जाता था? ये लगाया जाता था किस पर? सूती कपड़ों पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया था घासीराम ने। कहां पर चलाया था? छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में है आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट आंसर घासी राम यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि दयानंद सरस्वती जो थे, स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। कब? 1875 में की थी। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1929 में पारित किया गया था। अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ? राइट आंसर होगा यहाँ पर 1856। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं क्लास 6, 7 और 8। ठीक है, पूरी की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।